माई सेल्फ राजेश कुमार, पीजीटी हिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय 39 जीटीसी। बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे पहले हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो समय है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और यह इतिहास का सेकंड चैप्टर किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स का हम लोग अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देयर वर सेवरल चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ बिटवीन 600 BCE and 600 CE. The most important was the emergence of early state, empire and kingdoms. There were other changes as well as like growth in agriculture, production, emergence of new towns, etc. Historians tried to understand these changes by using a variety of sources, inscriptions, text, coins, etc. बच्चों, यह जो पीरियड है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 CE 600 ईस्वी तक 1000 वर्षों का कि भारतीय समाज में क्या क्या परिवर्तन आया। हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल के बाद भारत में नए राजवंशों का उदय होता है और इसका प्रमुख कारण यह होता है कि इस समय जो है एग्रीकल्चर का बहुत तेजी से विकास होता है, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सो दिस इज द मेन रीजन टू इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त कृषि का उत्पादन होता है और उसका सरप्लस जो प्रोडक्शन होता है वह शहरों में भेज जाता है और शहरों में एक जो है व्यापारिक गतिविधियां शुरू होती है, जिसके सुरक्षा के लिए राजा प्रोटेक्शन उनको देता है और उसके बदले में उनसे टैक्स लेता है। तो इस आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है एक नई शहरी सभ्यता का विकास होता है, जिसमें नए नए राजवंशों का उदय हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे 6th century BC often regard as a major turning point early Indian society। यह जो 600 ईसा पूर्व का समय है यह भारतीय समाज के लिए, भारतीय इतिहास के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आता है। अभी मैंने बताया इसका प्रमुख रीजन था टू डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, इंक्रीज यूज ऑफ द आयरन एज वेल एज द कॉइन्स, सिक्कों का विकास, इमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट एंड सिटीज, राइज ऑफ न्यू रिलीजन लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने वैदिक परंपराओं पर प्रहार किया था, ब्राह्मणवादी विचारधाराओं पर प्रहार किया था और इसके कारण बहुत सारे व्यापारी और तमाम वर्गों को यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महाजन पद। द 6th century BCE इज नोन फॉर द राइज ऑफ 16th महाजन पद। 600 ईसा पूर्व का जो ये समय था इसमें नए नए महाजन पदों का विकास हुआ। महाजन पद आज के राज्य के समान थे, जिस प्रकार से आज भारत में 29 राज्य हैं, उसी प्रकार से उस समय 16 महाजन पदों का विकास हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय राजाओं महाराजाओं का दौर शुरू हुआ, क्योंकि अब स्थायित्व आ चुका था, व्यापार शुरू हो चुका था, कृषि का विकास हो चुका था, जिसके कारण एक स्थायी सेना किसानों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए रखी गई थी। Each had its own capital often fortified। इस समय हम लोग यह देखेंगे कि प्रत्येक महाजन पद की राजधानी हुआ करती थी और उन सभी को किले के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो बच्चों, हम लोग 16 महाजन पदों के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो महाजन पद हैं, कुछ महाजन पदों के बारे में मैं बता रहा हूं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मगध बहुत ही महत्वपूर्ण एक महाजन पद था। उत्तर भारत में उस समय सबसे शक्तिशाली महाजन पद के रूप में उभर करके आया। उसी प्रकार से उत्तर भारत में काशी, वत्स, गांधार, दक्षिण भारत में अस्मक, ये सब ऐसे महाजन पद थे जो महत्वपूर्ण महाजन पदों के अंतर्गत आते थे। उसी प्रकार से अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ऐसे छोटे छोटे महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। जैसे सूरसेन की बात करते हैं, महत्वपूर्ण महाजन पद हैं ये, जो भारतीय इतिहास में काफी प्रभाव रखते हैं।